हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स सक्सेस मंत्रा। और आज फिर मैं शुरू करने जा रहा हूँ कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। मतलब ये हुआ कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में क्या होगी, ये आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़े हैं वो कंटिन्यूटी ही पढ़े हैं, लेकिन वो किसी पार्टिकुलर एक पॉइंट पे पढ़े हैं, ठीक है ना। जैसे पॉइंट आपको दिया रहता है, जीरो पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए, या ये बताइए कि जीरो पर ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, टू पर ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। मतलब केवल एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हम बात कर रहे थे। लेकिन अब कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में क्या कब कंटिन्यूअस होता है, अब इंटरवल तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2,4 है, तो 2,4 ओपन इंटरवल में 2 और 4 के बीच में तो इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट होंगे, तो हर पॉइंट पे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू। पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जब इन्फाइनाइट पॉइंट होंगे तो इन्फाइनाइट बार ये काम करना पड़ेगा। और आप जानते हो कि आपकी काम करने की क्षमता लिमिट है, अनलिमिट नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए आप लिमिटेड मात्रा में काम, 100-200 होता है तो बात अलग होती, हम चेक कर लेते, भले टाइम कंज्यूम होता बहुत ज़्यादा, वो अलग बात है। लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब इनफाइनाइट बार आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यूज़ पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी। पहले तो ये एक इम्पॉसिबल बात है कि इसके बीच में कितने पॉइंट है, यही आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, और जब वो नहीं कर पाओगे तो फिर कंटिन्यूटी इसकी चेक नहीं कर पाओगे। इसलिए अलग से एक टॉपिक आपको दिया गया है कि कोई फंक्शन इंटरवल में कैसे कंटिन्यूअस होगा, कब होगा, ये क्या होता है। तो आओ इसको पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक ना, क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन इंटरवल में, तो पहले ओपन इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनीशन है ए फंक्शन f इज continuous, a function fx is said to be continuous, on an open interval a comma b if f is continuous at each and every points of ओपन इंटरवल ए बी। मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन f ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस तब होगा जब f कंटिन्यूस हो ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर। ओपन इंटरवल ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं हर पॉइंट पर ये तो कहलाएगा, लेकिन निकालना इतना संभव नहीं है, तो हम बताएंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा डिफिनीशन है आपका क्लोज इंटरवल के लिए। तो लिखिए ए फंक्शन f इज said to be continuous on a closed interval a b if पहला है f is continuous on, मतलब ये हुआ कि क्लोज इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब पहला कंडीशन कि ओपन इंटरवल ए बी में एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा क्या कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ इक्वल टू होना चाहिए एफ ए, and limit x tends to b माइनस f होना चाहिए एफ पी के। इसका मतलब समझना आपको ज़रूरी है कि ये क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। पहला क्लियर हो गया कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स
ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस तब होगा जब वो ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। ये तो डिफिनीशन हो गया। क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होने का कंडीशन पहला है कि एफ ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन दिया है कि अब देखो, जब हम ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस चेक कर लेते हैं तो ए और बी पॉइंट तो बच जाता है, क्योंकि क्लोज इंटरवल में तो ए और बी भी होता है। हम यहाँ पर पहले कंडीशन में ओपन इंटरवल में एफ कंटिन्यूस देख रहे हैं, ओपन इंटरवल में ए और बी तो होता नहीं है। मतलब ये हुआ कि हमको क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूटी चेक करनी थी, हमने ओपन में तो फाइंड आउट कर लिया, या जैसे भी हम करेंगे चेक कर लेंगे। हमारा 2 पॉइंट बच गया, एक बच गया ए और एक बच गया बी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या बचा यहाँ पर देखिए, ए बच गया और बी बच गया। अब ए पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो ये बताइए ए के लेफ्ट में कोई पॉइंट होगा क्या? नहीं होगा। जब क्लोज इंटरवल ए बी ले लेंगे तो ए के लेफ्ट में कोई पॉइंट नहीं होगा, और ए के लेफ्ट में पॉइंट नहीं होगा, इसीलिए लिमिट x टेंस टू a माइनस ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट f ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे हम। f की a पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकल पाएगी। यहाँ पर a पर केवल क्या होगा, राइट हैंड लिमिट ही निकल पाएगी। याद रखिएगा, कभी भी इंटरवल में यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो जिस पॉइंट पर क्लोज इंटरवल यदि आ गया तो उस पॉइंट के लेफ्ट में तो कोई पॉइंट होगा नहीं, इसलिए उस पॉइंट पर ए पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाएंगे, और जब नहीं निकाल पाएंगे तो रहने दीजिए, चलिए कोई ज़रूरी नहीं है। चलो ए के राइट में तो पॉइंट है ना, तो ए के राइट में हम लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, मतलब ए प्लस निकाल लेंगे। कहाँ? एफ का ए प्लस निकाल, मतलब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, और ए पर फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ, मतलब एफ की राइट हैंड लिमिट और ए पर फंक्शन की वैल्यू ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम नहीं निकालेंगे, इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ए के जस्ट लेफ्ट में कोई पॉइंट ही नहीं है, तो फिर निकाल कैसे सकते हैं। तो यहाँ 2 ही चीज़ से काम चलेगा, ए पर क्या चलेगा, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ए पर कंटिन्यूस कहलाएगा, और बी के राइट में नहीं है इसलिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट नहीं निकल पाएगा, यहाँ पर केवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकल पाएगा। तो यहाँ केवल हम फंक्शन बी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बी पर यदि इक्वल कर देते हैं तो बी पर कंटिन्यूस कहलाने लगेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्लोज इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा जब वो ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस हो और ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से देखिए ये ए कौन सा है, यहाँ इसका क्लोज इंटरवल ए बी का लेफ्ट वाला पॉइंट है, ठीक ना। तो ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और बी पर ए पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब ए पर कंटिन्यूस कहलाएगा। बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब कहलाएगा। ए पर ना हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, बी पर ना हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ 2 ही चीज़ से हम काम चला लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, क्लोज इंटरवल में एट एक्स इक्वल टू ए, इस पॉइंट पर केवल हम राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल कर देंगे तो कंटिन्यूस हो जाएगा, यदि हो जाता है तो, और बी पर केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल कर देंगे तो कंटिन्यूस हो जाएगा। क्योंकि ए के लेफ्ट में नहीं है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा तो नहीं निकालेंगे, ठीक ना। पॉइंट ही नहीं है तो निकलेगा कहाँ से। तो ये तो बेसिक डिफिनीशन 2 हो गई कि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस कब होगा और क्लोज इंटरवल ए पी में कंटिन्यूस कब होगा। अब आते हैं कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। ये तो इंटरवल दिया है तब, ऐसे कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाता है, ठीक ना। चलो, कोई फंक्शन दिया होगा और पूछेगा आपसे कि भाई कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, तो लिखिए डेफिनेशन ए। अब यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया, सीधे ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी continuous if f is continuous at each and every point of its domain। मतलब ये हुआ गया कि कोई फंक्शन f कंटिन्यूस तभी कहलाएगा जब f कंटिन्यूस हो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर। समझ में आ रही बात है, ध्यान से सुनिए बात।
कोई फंक्शन एफ कब कंटिन्यूस कहलाएगा, जब अपने डोमेन के हर पॉइंट पर वो कंटिन्यूस होगा तो वो कंटिन्यूस कहलाने लगेगा। ये तो हो गया। अब एक आता है वर्ड एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। एक वर्ड आएगा बार बार, हम लिखेंगे भी, एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन तो कोई भी यदि फंक्शन पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूस होता है, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में, तो हम उसको एवरीवेयर कंटिन्यूस कहते हैं। लिखिए, ए फंक्शन एफ इज said to be everywhere continuous if f is continuous on minus infinite to plus infinite, that is ऑन रियल नंबर। मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस कब कहलाएगा, जब वो ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में कंटिन्यूस हो। मतलब ये होगा कि यदि कोई फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है तो वो एवरीवेयर कंटिन्यूस कहलाएगा। तो ये 4 डिफिनीशन आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये चारों का हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रही बातें? चलिए आगे चलते हैं। थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब आगे है कि यदि 2 फंक्शन कंटिन्यूस है d1 और d2 में, मतलब लिखिए, अगला है एक थ्योरम है या रिजल्ट लिख लो। लिखिए, इफ f एंड g आर continuous function on d1 and d2 रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि f कंटिन्यूस है d1 इंटरवल में और g कंटिन्यूस है d2 इंटरवल में, ठीक ना। देन पहला f प्लस g इज कंटिन्यूस ऑन d, और d क्या है यहाँ पर? d होगा d1 इंटरसेक्शन d2। मतलब ये हुआ, सपोज दैट f का डोमेन d1 है, g का डोमेन d2 है, f अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, g अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, तो f प्लस g कंटिन्यूस होगा, लेकिन f और g के कॉमन डोमेन में। देखो ये क्या है, d, f प्लस g का कॉमन डोमेन निकाल दिए। मतलब ये हुआ कि दोनों के डोमेन का जो इंटरसेक्ट कर देंगे उसमें क्या होगा, f प्लस जी कंटिन्यूस होगा। समझ में आ रही बात है? याद रखिएगा। या f डोमेन छोड़ दो, यदि आप यही सोचते हो कि f कंटिन्यूस है d1 इंटरवल में, g कंटिन्यूस है d2 इंटरवल में, तो f प्लस जी f और g के कॉमन इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब d1 इंटरसेक्शन d2 में होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह सारा रिजल्ट लिख लीजिए, f माइनस जी, एकदम वही चीज़ लिखना है, d में होगा। तीसरा f इंटू जी भी d1 इंटरसेक्शन dt में होगा। चौथा f बाई जी इस कंटिन्यूस ऑन d मतलब यही है, d1 इंटरसेक्शन d2 प्रोवाइडेड d माइनस लिख लो, d मतलब d1 इंटरसेक्शन d2 a सच दैट GA इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि उसके कॉमन में तो होगा, लेकिन d में वो भी पॉइंट हटाना पड़ेगा जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता हो। ठीक है ना। ये कंटिन्यूस किस पे होगा, एक d इंटरवल पे होगा। d क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, लेकिन इसमें से वो a पॉइंट भी हटाना पड़ेगा, वो सारे पॉइंट हटाने पड़ेंगे जहाँ पर ये डिनोमिनेटर g 0 हो जाता हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप हमेशा। क्लियर हो रही बातें? रिजल्ट है
कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूस है D1 और D2 में, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन उन दोनों इंटरवल के इंटरसेक्शन में, मतलब कॉमन में, ठीक है। और f/g भी D में ही होगा, बट लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि g यदि इस कॉमन निकालते वक्त ऐसा पॉइंट D में आ जाए जहाँ पर g 0 होता हो, तो उसको भी हटा लेंगे, क्योंकि g 0 हो जाएगा, ये तो अनडिफाइंड होने लगेगा। तो अनडिफाइंड होगा तो कंटिन्यूस कैसे हो पाएगा, तो इसलिए ये होगा। इससे पहले भी एक लिखवाया था ऐसे ही रिजल्ट, उसमें भी आपको ये लिखवाया गया था, ठीक है ना। अब चलिए कुछ ऐसे रिजल्ट लिखते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। अब कुछ फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन की कंटिन्यूटी है, रिजल्ट है, मान लो, याद रखना है आपको। जैसे पहला है अलजेब्राइक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर का मतलब ही आपको समझा दिया गया है। मतलब ये हो गया कि अलजेब्राइक फंक्शन आ जाए, सॉरी अलजेब्राइक नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते ही हो क्या होता है, बोलो। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, मतलब कोई भी रियल नंबर रख लो इसमें हमेशा डिफाइंड होगा, कोई रियल नंबर ले लो वो हमेशा ये क्या हो जाएगा, उस पर कंटिन्यूअस होगा, याद रहेगा आपको। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ऐसा कोई भी पॉइंट दुनिया में नहीं होता है जहाँ पर वो डिसकंटिन्यूअस हो। और पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब जो पॉलिनोमियल टाइप में आएगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही कहीं पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा आप तुरंत इस रिजल्ट का यूज़ कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल में दिया हो कि 3x² - 6x + 4 और कहे कि x=4 पर ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। तो आप तो पहले से जानते हैं कि ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, मतलब पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होता है। पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होने का मतलब ये हुआ कि वो -∞ से +∞ के हर पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो -∞ पर -∞ टू +∞ इसी के बीच में तो 4 आता है एक जगह, मतलब 4 भी इसी के बीच में लाइज करता है। चूँकि ये फंक्शन इसके हर पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, तो 4 पे भी कंटिन्यूअस होगा। कुछ लिखना ही नहीं है, आप तुरंत लिख देंगे। जैसे दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 4 बिकॉज 4 बिलोंग्स टू क्या, -∞ टू +∞। क्लियर हो रही बात है। चलो, तो ये रिजल्ट है और जैसे ही पॉलिनोमियल आएगा ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है दूसरा, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तीसरा आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है ना। चौथा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज continuous on its own। अब यहाँ पर लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स ओन डोमेन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आ जाएगा बताओ, f(x) = sin x, f(x) = cos x, tan x, cot x, ठीक है। अब ये जितने भी हैं sec x, cosec x, अब याद कर लीजिए कि sin x का डोमेन क्या होता है, क्योंकि दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो sin x का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, मतलब sin x पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा। cos x का भी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो ये पूरे डोमेन में रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा। tan x का डोमेन क्या होता है बताइए,
tan x कहाँ कहाँ अनडिफाइंड होता है, तो tan x का जो डोमेन होता है r माइनस जहाँ पे cos 0 हो जाए, क्या होता है x सच दैट x इज r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यही ना होता है। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीप्लिकेशन पे क्या दे, ये माइनस कर लेंगे तो ये tan का डोमेन हो जाएगा, और ये डोमेन हो गया tan का, तो tan इसके हर पॉइंट पर क्या होने लगेगा, कंटिन्यूअस होने लगेगा। आप डोमेन याद कर लेना सबकी, और उसी डोमेन के हर पॉइंट पर, मतलब अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होने का मतलब ये हो गया कि वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो सारे के डोमेन याद कर लीजिएगा आप लोग पहले तो, ठीक है ना, क्योंकि जब भी आएगा हम डायरेक्ट लिख देंगे कि tan x अपने डोमेन में चूँकि कंटिन्यूअस होता है, और tan x के डोमेन का यदि कोई पॉइंट गिवन होगा तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट तो उसके डोमेन में है, इसलिए इस पॉइंट पर भी क्या होगा, tan कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हो गया चौथा, के बाद पांचवा है लॉगरिथमिक फंक्शन is continuous on its domain। लॉग वाले जितने भी फंक्शन हैं अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। इतना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। चूँकि क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, ठीक ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चूँकि डोमेन ही क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, इसलिए वो एवरीवेयर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स ऑन डोमेन। लॉग का जो भी फंक्शन दिया होगा उसका डोमेन आपको यदि पता है तो उस डोमेन के हर पॉइंट पर वो क्या होने लगेगा, कोई भी लॉग का फंक्शन हो अपने कंटिन्यूअस होने लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन चूँकि पूरा रियल नंबर होता है इसलिए वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन का भी डोमेन रियल नंबर होता है, वो इसलिए एवरीवेयर कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का भी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। जिसका डोमेन रियल नंबर है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, सीधी सी बात है। अदरवाइज यदि किसी का डोमेन एवरीवेयर नहीं है, मतलब रियल नंबर नहीं है, तो वो एवरीवेयर नहीं, उसको अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। तो यदि आपको डोमेन पहले से मालूम है तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, ये चीज़ बता सकते हैं। और ये तो हो गया, सब याद रखेंगे, ठीक है ना, ये इन सब का यूज़ करने वाले हैं हम। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इन पे, जो भी रूल बचा रहेगा आपको हम आगे बता देंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, इन रिजल्ट का कैसे यूज करेंगे ये हम आज देखने वाले हैं। अब जैसे आपको प्रूफ करना है प्रूफ दैट, पहला क्वेश्चन ही है, पहला प्रूफ दैट sin x by x is less than 0 and x plus 1 x is greater than equal to 0, ठीक है ना। इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अब इसका डोमेन पहले देखते हैं, एवरीवेयर दिख दिया ना, इसका मतलब इसका डोमेन भी रियली नंबर होगा। कैसे होगा अब बता रहे हैं। देखो ये फंक्शन क्या है, x से छोटे पर डिफाइंड है, मतलब x से छोटा कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब इसमें है। और ये क्या है, ये क्या कह रहा है कि 0 से लेके
बढ़ा, कहाँ तक बढ़ा, प्लस इनफाइनाइट तक। अब इन दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि इस पे भी डिफाइंड है, इस पे भी डिफाइंड है। अब इसका मतलब यूनियन ले लो, तो यूनियन ले तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो वही बता रहे थे कि यदि एवरीवेयर बोल दिया मतलब वो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन भी क्लियर है कि रियल नंबर होगा। छोड़ो ये सब बात, कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ इसका आ जाओ देख लेते हैं। अब पहले क्या देखो, एक चीज़ याद रखिएगा, रूल कभी भी लिखेंगे तो उसी इंटरवल में लिखेंगे जिस इंटरवल में वो अपना क्या करता है, नेचर नहीं चेंज करता है। यदि किसी उस इंटरवल के किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में नेचर चेंज हो जाए तो उस पॉइंट को हटा के बात करते हैं। जैसे यहाँ पर 0 है, 0 एक ऐसा पॉइंट है कि 0 के लेफ्ट में ये है और 0 के राइट में ये है, इसलिए हम 0 पे रूल नहीं बना पाएंगे। 0 पर तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी। लेकिन यदि 0 से छोटे की बात करेंगे तो वो हमेशा ये आएगा, और 0 से बड़े आएंगे तो हमेशा ये आएगा। इसलिए 0 से छोटा के लिए रूल अप्लाई कर लेंगे जो अभी लिखवाए थे, और 0 से बड़े के लिए हम रूल अप्लाई कर लेंगे जो अभी लिखवाए थे। बट यदि आपसे ये कह दे कोई कि 0 पर क्या होगा, तो 0 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। कैसे, फार्मूले के द्वारा चेक करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। दिया हुआ है साइन x, फंक्शन की वैल्यू साइन x बाई एक्स है कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटा है तब। तो यहाँ 3 कंडीशन हो गया, एक तो हो गया कि x से छोटा, एक हो गया x बराबर 0 और एक होगा x ग्रेटर देन 0। अब ये 3 चीज़ है और तीनों केस हम बनाएंगे, ठीक है ना, 3 केस बना के चलेंगे। तो यहाँ पर पहला केस है, केस फर्स्ट, कि इफ़ x इज लेस दैन 0, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, साइन x बाई एक्स हो जाएगा। अब ये बताओ कि साइन x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x एक क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन को भी क्या कर सकते हो आप, पॉलिनोमियल फंक्शन कर सकते हो। या याद कर लेना, आइडेंटिटी फंक्शन का भी डोमेन रियल नंबर होता है, और आइडेंटिटी ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। देखो ये फंक्शन वंक्शन वाली बातें ना आप लोग 11th में बहुत अच्छे से पढ़े हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम जोर नहीं दे रहे हैं। ये साइन एक्स फंक्शन है और नीचे वाला जो इसका है वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो एंड। अब साइन एक्स और एक्स, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन रियल नंबर, एक्स आइडेंटिटी फंक्शन, डोमेन रियल नंबर, मतलब ये भी रियल नंबर डोमेन, इसका भी रियल नंबर डोमेन रियल नंबर। मैं अभी बता रहा था किसी भी फंक्शन का डोमेन यदि रियल नंबर हो गया तो वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब लिखिए, सिंस साइन एक्स एंड एक्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब ये रूल से हमने लिख दिया, साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है और ये एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, और चूंकि साइन एक्स का डोमेन ही क्या होता है, पूरा पूरा रियल नंबर होता है, इसलिए वो क्या होगा, पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा। और कोई भी फंक्शन रियल नंबर में कंटिन्यूअस होता है तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। और x आइडेंटिटी फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आइडेंटिटी कह लो या पॉलिनोमियल कह लो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पूरे डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो साइन एक्स और x एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर अभी लिखवाए थे, f यदि d1 में कंटिन्यूअस हो, g यदि d2 में कंटिन्यूअस हो, तो f बाई जी क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 में कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब बताओ, ये रियल में कंटिन्यूअस हो गया, ये रियल में कंटिन्यूअस हो गया, तो साइन x बाई एक्स भी तो रियल इंटरसेक्शन रियल में कंटिन्यूअस होगा। लेकिन चूँकि x 0 पे, कहाँ पे, 0 पे 0 अनडिफाइंड होगा, मतलब x की वैल्यू 0 पे 0 हो जाएगी, और साइन बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि r माइनस 0 में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, देयरफॉर साइन x बाई एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन r माइनस 0। भाई देखो, यदि मल्टीप्लाई होता ना इन दोनों का तो हम r लिख देते सीधे सीधे,
लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर को भी देखना है कि जो इंटरसेक्शन, मतलब ये भी आर में कंटिन्यूस, ये भी आर में कंटिन्यूस, तो दोनों आर में कंटिन्यूस है, तो इनका डिवीजन इन दोनों के जिस जिस इंटरवल में कंटिन्यूस है उसके इंटरसेक्शन में कंटिन्यूस होगा। तो आर आर का इंटरसेक्शन तो आर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको रूल बताए थे कि डिवाइड वाले केस में ये भी उस इंटरसेक्शन में से वो पॉइंट हटा लीजिएगा जिस पर डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, इस कंटिन्यूस। अब ये बताइए कि ये तो हो गया इसमें कंटिन्यूस, और ये बताइए x लेस देन जीरो इसी का सब इंटरवल है, इसमें तो केवल जीरो नहीं है, जीरो से छोटा भी है, जीरो से बड़ा है, और ये क्या है, जीरो से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो केस बनाए हैं जीरो से छोटा, x लेस देन जीरो, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो केस बनाए हैं वो जीरो से छोटे के लिए बनाए हैं, और जीरो से छोटा वाला इंटरवल इसमें लाइज करेगा। यदि कोई फंक्शन किसी बड़े इंटरवल में कंटिन्यूस है तो उसके हर सब इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा, हर पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होगा, ये याद रखिएगा, सुनिए मेरी बात। कोई फंक्शन एक बड़े इंटरवल आर में या डी में कंटिन्यूस है और d1 उससे इसका सब इंटरवल है, मतलब d1 सबसे सब d2 है, तो वो d1 में भी कंटिन्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताओ साइन x बाई एक्स इज कंटिन्यूस ऑन r माइनस पर, बट यहाँ लिख लीजिए लेकिन x इज लेस देन छोटा, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू जीरो इज ए सबसेट ऑफ r माइनस जीरो। अब भाई थ्योरेटिकल सॉल्यूशन बहुत लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आदत डाल लीजिए। क्या हो गया, x लेस देन छोटा मतलब x लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, और देयरफॉर यदि ये इसका सबसेट हो गया और ये इसमें कंटिन्यूस है तो ये इसमें भी कंटिन्यूस हो गया। देयरफॉर साइन x बाई एक्स इज कंटिन्यूस ऑन माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, दैट इज fx is equal to sin x by x is continuous for x less than जीरो। एक केस तो हमने कर लिया, केस फर्स्ट, ये जीरो से छोटा कुछ भी रखोगे तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर ध्यान से इसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज़ को लिख नहीं पाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यदि आपको प्रूफ करना है कि एवरीवेयर कंटिन्यूस है तो पहले तो इसका देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ डिफाइंड है। तो एक केस बनेगा कि ये जीरो से छोटे पे डिफाइंड है, तो जीरो से छोटा हम ले लिए, जीरो से छोटे के लिए फंक्शन ये आ गया। अब चूंकि साइन एक्स पूरा एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, मतलब पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूस होते हैं, तो इन दोनों का डिवीजन भी इनके मतलब रियल के इंटरसेक्शन में कंटिन्यूस होता। कब, जब इसका डिनोमिनेटर रियल नंबर पे जीरो नहीं होता, लेकिन डिनोमिनेटर इसका जीरो पे जीरो हो जाएगा तो जीरो को हटा लेते हैं। अब ये इस इंटरवल में कंटिन्यूस हो जाएगा। अब जब ये इस इंटरवल में कंटिन्यूस हो जाएगा और हमको चेक करना है जीरो से छोटे के लिए, चूँकि जीरो से छोटा जो भी चीज़ें हैं इसी का एक सब इंटरवल है, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, मतलब दिस मतलब दिस, ये लिखोगे ना, इसको आप इतना लिख सकते हो, ये इसका सब इंटरवल हो गया। जब ये इसका सब इंटरवल हो गया मतलब ये इसमें भी ये वाला फंक्शन इसमें भी कंटिन्यूस होगा। याद रखिएगा, अभी हम बता रहे हैं कि कोई एक बहुत बड़े से इंटरवल में कंटिन्यूस है तो उसके बीच में जितने सब इंटरवल बनेंगे, हर सब इंटरवल पर वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हर पॉइंट पर भी कंटिन्यूस होगा, हर सब इंटरवल छोटे छोटे उसके इंटरवल बनाओगे उसमें भी कंटिन्यूस होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि यदि ये हमने प्रूव कर दिया कि साइन एक्स बाई एक्स तो इसमें कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये जो बन रहा है ये इसको हम इंटरवल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये इसका सब इंटरवल है, और ये चूंकि इस इंटरवल में बड़े से इंटरवल में कंटिन्यूस होगा तो ये इसमें भी कंटिन्यूस होगा, मतलब साइन एक्स इज कंटिन्यूस ऑन दिस। और इसका मतलब एक्स इज लेस देन जीरो पर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब एक केस बच गया एक्स ग्रेटर देन जीरो। चलो भाई इस पर देख लेते हैं, मिटाते चलिए, बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब दूसरा केस है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब जीरो से बड़े के लिए ये आ गया, लिखिए सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या, कौन सा फंक्शन है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन।
और पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। क्लियर हो रही बात। अब ये बताइए कि यहाँ से जो इंटरवल बनेगा, ठीक ना, क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, यही बनेगा ना सब। अब एफ एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है एफ एक्स मतलब x+1। और हम जो हमारा केस है x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 टू इनफाइनाइट, चूँकि ये इसका क्या है, सब इंटरवल है, तो यदि एफ एक्स इसमें कंटिन्यूअस है और ये इसका सब इंटरवल है तो ये फंक्शन इसमें भी कंटिन्यूअस होगा। लिखिए सिंस 0 टू इनफाइनाइट इज ए सबसेट ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू x+1 इज आल्सो continuous on 0 to infinite, that is f(x) equal to x+1 is continuous for x is greater than 0। दूसरा भी हो गया, मतलब x<0 पर भी हमने कंटिन्यूस दिखा दिया, x ग्रेटर देन 0 पर भी कंटिन्यूस दिखा दिया ना। अब हमको क्या बचा हुआ है, हमारा 0 एक पॉइंट बच गया। अब 0 पर हम क्या करेंगे, 0 पर कोई नियम कानून नहीं चलेगा भाई। 0 पर इसलिए नियम कानून नहीं चलेगा कि यहाँ पर 0 के जस्ट लेफ्ट में ये फंक्शन है और जस्ट राइट में ये फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा बाई रेगुलर प्रोसीजर। और इसका रेगुलर प्रोसीजर ये है कि आपको उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए हम अब चेक करते हैं। ये हो गया, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, मज़ा आएगा, लेकिन जब आपको रूल्स सारे याद रहे। अब है अगला, एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h माइनस h 0 से छोटा, इसलिए ये वाला फंक्शन ले लेंगे। रख दो इसमें जहाँ जहाँ साइन ऑफ माइनस h बाई माइनस। अब जानते हो कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, तो साइन ऑफ ये अंदर वाला बाहर चला जाएगा, माइनस h ये प्लस हो जाएगा, और साइन h बाई h टेंस टू 0 का वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। फिर राइट हैंड लिमिट, ये फार्मूला है भाई, ये तो कुछ है। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h मतलब fh, और h 0 से बड़ा होता है तो 0 से बड़े के लिए x+1, तो इसी में रख देंगे h, तो यहाँ भी h रख देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 h+1, और यदि इसमें 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आ गया, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल दो। तो 0 के लिए क्या लेंगे, देखो 0 पर यही वाला फंक्शन आएगा, 0 या 0 से बड़े पर, तो इसमें 0 रख देंगे तो 0 + 1 कितना आ जाएगा, f0 की वैल्यू 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये तीनों इक्वल आ गया। लिखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, देयरफॉर f(x) is continuous at x इक्वल टू 0। क्लियर हो रही बातें, 0 पर क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। क्लियर हो रही बातें, तो ये इतना ही हम छोड़ देते हैं आज, हम आगे नहीं बताते। आप क्या काम करिए, देखिए वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी पढ़िएगा 2-3 बार। इससे पहले आप जो रूल बताए गए हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, और सारे स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन को याद करिएगा, ठीक है ना। सारे नियम दिमाग में होने चाहिए, सबके डोमेन दिमाग में होने चाहिए, और तब हम क्वेश्चन करेंगे, तब जाके क्लियर होगा। तो एक ही क्वेश्चन आज बताए हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से मैंने बताया है, मेरे हिसाब से आपको भी अच्छा लग रहा होगा। यदि पढ़ रहे होंगे तो इसको 1-2 बार देखिए, और उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
और पढ़ने के बाद यदि क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो मत बनाइएगा, मैं फिर कल आऊँगा 4-5 क्वेश्चन लेकर। कल क्वेश्चन सेशन ही होगा इस पर, और जब क्वेश्चन में बता दूंगा 4-5 क्वेश्चन ना, तो हो सकता है कि आपको मे बी जो आज क्लियर ना हुआ हो जितने बच्चों को, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमको लग रहा है कि 2 या 3 दिन की कंटिन्यूटी और बची है, ज़्यादा नहीं बची है। कल मैं कराऊंगा, उसके आगे 2 दिन लूँगा, मतलब आज 3 दिन, इसको छोड़कर 3 दिन और लूँगा क्लास, तो कंटिन्यूटी आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर हम चलेंगे डिफ्रेंसिबिलिटी पे। और वीडियो को और अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने जितने फ्रेंड सर्किल हैं जिसमें आप लोग अपनी प्राइवेट बातें करते हैं, जो भी बातें कर, उनमें भी शेयर करिए, उन बच्चों को भी लाभ मिले। ऐसा ना हो कोई बच्चा इस वीडियो को देखने से बच जाए, ठीक है ना, क्योंकि लॉकडाउन में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और शुरू से अंत तक देखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि आप इसको पढ़ें और सारे डोमेन, रेंज, डोमेन की बात होती है, रेंज की बात नहीं है, वो सारे रूल्स और जो भी डिफिनीशन आज लिखवाया गया उसको क्लियरली 1-2 बार देखकर आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कल मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।